Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेरे गेस्ट, जो मेरे मेहमान हैं, वो बहुत स्पेशल हैं। वो उन्होंने ही इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड इन्होंने जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ज्वाइन की तो ही वाज 19 और 20 ईयर्स ओल्ड, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट इट्स एन अचीवमेंट कि इस उम्र में बंदा पाकिस्तानी कैंप पे पहुंच जाए, पाकिस्तानी टीम में पहुंच जाए। फिर देन ही वेंट ऑन टू बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो कि फिर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं वेलकम करता हूं मिस्टर सलमान भट्ट को अपने प्रोग्राम में। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट के साथ। हम लेके चलते हैं सर, आपका यू वर बोर्न इन लाहौर। जी छोटी उम्र में क्रिकेट शुरू की, कोई और स्पोर्ट्स नहीं लिया आपने? नहीं, एक्चुअली मैंने मल्टीपल स्पोर्ट्स खेली हैं। मैंने स्कूल में हॉकी खेली है, मैंने टेबल टेनिस खेली है और बैडमिंटन बहुत सारी खेली है। देन फुटबॉल गेम्स पीरियड में खेलते थे, नॉट एट स्कूल लेवल, बट बाकी जो 3 स्पोर्ट्स थी वो मैंने काफ़ी खेली है और अलॉन्ग विद इट स्क्वॉश भी काफ़ी खेली है। सो जो मिल जाता था हम तो खेलते थे, हमें तो बहाना चाहिए था ना पढ़ने का। बट हाउ डिड यू गेट विद क्रिकेट कि मैंने क्रिकेट ही खेलनी है इन सारी गेम्स में से? देयर इज नो इंस्टेंट इन माई लाइफ जहाँ पर मैंने डिसाइड किया हो कि मैंने क्रिकेट ही खेलनी है। इट इज़ एज इफ कि ये इन बिल्ट एक चीज़ थी कि बस बनना क्रिकेटर है। खेलते तो सारा दिन ही थे, गली में खेल रहे हैं, ऊपर छत पे खेल रहे हैं, घर की दोस्त की छत पे जाके खेल रहे हैं, सुबह पार्क में जाके खेल रहे हैं, जहाँ मतलब जगह मिलनी चाहिए और वो शुरू हो जाते थे। लेकिन देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट इन माय माइंड एवर कि ये ना हुआ तो ये बन जाऊंगा। कभी मैंने ऐसा प्लान सोचा भी ही नहीं था? देयर वाज नो प्लान बी। ठीक है। सो स्कूल में पहली दफा आपको कोई इनिशिएटिव मिला हो कि अब मैं, दिस इज इट, यहाँ से मैं चलना ही है? कहाँ से आपको हुआ कि अब मैं? देखिए, अर्ली ईयर्स इन माय क्लब आई वाज टोल्ड बाय अ फ्यू पीपल कि आप नहीं प्लेयर बन सकते, अच्छा, तुम प्लेयर नहीं बन सकते जिस तरह का तुम्हारा है खेलने का और ये वो। लेकिन सॉरी टू कट यू। हाँ, हमारा इनफैक्ट ये जो अनब्रेकेबल्स है, इसका हमें लेके चलना ही ये बात है कि हम अपने यंगस्टर बच्चों को जो किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, इवन कहीं भी जिंदगी किसी फील्ड में फंसे हुए एंड दे वांट टू क्विट, गो बैक एंड दे हैव पुट अ लॉट इन देयर फील्ड, वो उनके लिए कि वो हिम्मत ना हारे, छोड़े नहीं। देखिए, दैट्स व्हाई आई पुट दिस इन। अब जब आप अगर मैं गली में खेल रहा हूँ ना, तो देवर अ फ्यू पीपल जो बड़े थे, टेप बॉल स्ट्रीट में होती थी, तो वो कहते होते थे कि ये लड़का टेस्ट प्लेयर बनेगा, जब मैं बहुत छोटा था। लेकिन जब मैं क्लब क्रिकेट में गया तो मैं थोड़ा चबी था, मोटा था, मैं इतना को भागता नहीं था तेज, तो वो मुझे रन आउट खुद भी करा देते थे। कई बार मुझे पता है क्लब वाले करा देते थे कि अब ये नया गेंद गुजर गया, इसको आउट कराओ, ये स्लो स्लो लगा हुआ है। तो देयर वर पीपल हु वर वेरी सीनियर, हु वर इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, वो जिन्होंने कहा कि ये नहीं खेल सकता। एक दो ऐसे बड़े सीनियर प्लेयर थे, लेकिन समथिंग इनसाइड मी डिड नॉट एक्सेप्ट कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता था कि इनको नहीं पता, मुझे लगता था कि ये मैंने खेलना ही खेलना, देयर इज नो अदर थिंग दैट आई वुड डू। तो मैं एक दफ़ा ट्रायल्स में गया था अंडर 15 के, तो मैंने स्कूल में पेपर दिया, बीकन हाउस गार्डन टाउन कैंपस में मैं पढ़ता था। अच्छा। कदाफी स्टेडियम में ट्रायल थे, वी नॉट दैट फार, तो वो हम पैदल ही गए और वहाँ पर जाके मैंने वाइट किट में जाके ट्रायल दिए। तो माजिद खान साहब उस वक्त चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो दिस इज 97 व्हेन आई वाज इन 8th क्लास में, मैंने भी जाना था। तो अंडर 15 पाकिस्तान के ट्रायल हो रहे थे और उसमें उस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स थे अंडर 15 में, वो लड़के वो थे हु लेटर ऑन प्लेड फॉर पाकिस्तान अंडर 15 एंड 19, जिसमें राना नवीद भी थे, मोहम्मद आसिफ भी थे। उस वक्त मैं उन्हें नहीं जानता था वो कौन लोग। मैं सीधा क्लास से गया था, तो मैंने एक राउंड बैटिंग की जिसमें मेरा हाल है इन सारों ने मुझे कुछ 6-7 बाउंसर किए। अच्छा। और मैंने वो सारे बॉल छोड़ दी। तो जब मैं बाहर आया तो माजिद खान साहब ने मुझे कहा कि आपने बॉल बहुत अच्छे छोड़े हैं, अरे बड़े कम लोग ऐसे करते हैं, आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा सर मैं तो ये बीकन हाउस से आया। तो उन्होंने कहा आप क्रिकेट खेल लिया कहीं? मैं कहा स्कूल में खेलता हूँ। मैं मोटा था, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा आपने चावल छोड़ देने, आप ये
फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, कोक वगैरह मंगा, कहते हैं ये बंद करते हैं। ये 2 चीज़ें आपने नहीं करनी और क्रिकेट नहीं छोड़नी। तो उन्होंने कहा आप अच्छा, में बहुत टैलेंट है। तो माजिद भाई ने ये 2-3 was the बातें one. मुझे बताई, ओके, ठीक है, उस ट्रायल्स में। आई वाज नॉट सिलेक्टेड, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये सब बड़े हैं आपसे, जो खेल रहे थे उस वक्त लड़के। तो उन्होंने कहा बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, अगर क्रिकेट खेलनी है अपने आप को एक तो फिट करो, भागो, दौड़ लगाओ रोज, और साथ चावल नहीं खाने और ये नहीं खाने, ये ड्रिंक्स नहीं पीनी। ओके, तो एक शॉर्ट सी कहने की उन्होंने मुझे गाइडेंस प्रोवाइड की, जिसमें थोड़ा सा डाइट का बताया और कहा कि लंबी रनिंग करें आप। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड, और कुछ महीनों में मैं पतला हो गया था, मतलब बिल्कुल मैंने ये छोड़ दी थी, उसी दिन ये चीज़ें छोड़ दी थी। वही ड्राइव ही आपके हाँ। अंदर जुनून था, तो यू डिड इट। आप कौन से क्लब की तरफ से खेले यहाँ लाहौर में? पहले मैं क्रिकेट सेंटर में गया कोई अराउंड 3 मंथ्स, और उसके बाद मैं आई वाज शिफ्टेड टू मॉडल टाउन ग्रीन्स। क्रिकेट सेंटर भी मॉडल टाउन में है और मॉडल टाउन ग्रीन्स भी थोड़ा सा डिस्टेंस है उन दोनों में। तो फिर मेरा मेन स्टे मॉडल टाउन ग्रीन्स में ही रहा सारी लाइफ। उधर से ही मैं खेलते हुए अंडर 17 पाकिस्तान खेला, अंडर 19 खेला, पाकिस्तान ए में गया, अकेडमीज में गया, पाकिस्तान टीम से खेला, टेस्ट खेला, कप्तान बन गया। और इवन आज भी इफ यू आस्किंग कि मैं किस क्लब से हूँ, तो मॉडल टाउन ग्रीन्स इज माय क्लब। ओके, शोएब डार साहब हमारे क्लब को ओन करते थे, रन करते थे। एंड स्कूल क्रिकेट में मजीद साहब मेरे उस्ताद थे, और कॉलेज और पंजाब से खेलते हुए अख्तर भट्ट साहब। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने मुझे क्रिकेट में इनिशली सारा, मजीद साहब से वेंट टू भट्ट साहब, एंड देन शोएब भाई वाज द क्लब। ओके। तो जो आपका पहला फर्स्ट क्लास शिफ्ट फ्रॉम क्लब क्रिकेट टू फर्स्ट क्लास, वो कब हुआ और कैसे हुआ? सबसे पहले तो जी मैं अंडर 17 खेला पाकिस्तान, और मैं कप्तान बना उसमें, एंड आई ओके, वाज द टॉप स्कोरर ऑफ एशिया कप फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। हम अच्छा। श्रीलंका से फाइनल आ रहे थे, तो मैं फाइनल में 70 समथिंग पे रन आउट हुआ था। वी वर वेरी क्लोज टू विनिंग, कोई भी जीत सकता था वो मैच। कराची में फाइनल था, और उसके बाद देयर वाज अ टूर ऑफ नेक्स्ट एशिया कप इन बांग्लादेश, उधर भी मैं कप्तान, उधर भी मैं टॉप स्कोरर हुआ पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, तो ऑल दैट वाज अ बिल्ड अप, कि जिसमें पाकिस्तान के जो इनर सर्कल्स थे ना, उनमें पता लग गया हुआ था कि इसने खेलना नेक्स्ट। मतलब वो एक एयर क्रिएट हो हाँ जाती है जी, जब हाँ आप जी, परफॉर्म वैक्यूम करते हैं वो ना। बन जाता हाँ, है। तो वो लोगों को पता चल जाता है कि आप कमिंग बच्चे कौन से हैं, लड़के कौन से हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ थी। उसके बाद फिर मैं अंडर 19 खेला लाहौर के लिए। तो उसमें ना पहले तो हमारा नाम नहीं था उसमें इमरान फरद थे, तौफीक उमर थे, तो ये लोग ओपनर्स थे। तो कोई टूर्नामेंट आया जिसमें ये लोग अपने हबीब बैंक से खेलते थे, तो ये उधर चले गए, बैंक्स इनको ले गए। तो मैं रिजर्व्स में था, तो फिर ओके। मुझे रिजर्व से इनकी जगह सीट मिली। अंडर 19 में खेला मैं, तो मैंने चारों मैचों में 60-70 हर इनिंग में 50 से ऊपर स्कोर किया। फिर ये वापस भी आए, लेकिन मैं बाहर नहीं हुआ। उसके बाद मेरा फिर पहली दफा पाकिस्तान के कैंप में नाम आया उसी सीजन में। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैं अगेन काट रहा हूँ। जब कैंप, पाकिस्तानी कैंप में नाम आता है, यू कम टू नो के मैं पाकिस्तानी बैच मिलने लगा है, ठप्पा लगने लगा है, दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। जी, जब आपको पता लगा, व्हाट वाज योर फीलिंग देन? मुझे जब पहली किट मिली है ना, कराची में हमारा कैंप लगा हुआ था, तो मेरे समेत और भी जो लड़के थे, हमने होटल में रात को वो किटें पहन ली। और हम ना इतने एक्साइटेड थे कि शीशे के आगे जाके ना कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है। और उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, वी डिडंट हैव फोन्स और एनीथिंग लाइक दैट। सो इट वाज, हमने तो कॉल करनी होती था, पीसी होटल कराची के बाहर एक बूथ लगा हुआ था, तो वो कार्ड मिलता था वहां से जाके। तो क्योंकि होटल की कॉल एक्सपेंसिव थी, नॉट दैट द होटल डिडंट हैव अ फोन, दैट वाज एक्सपेंसिव। तो हम वो फिर रोड पे जाके ना बूथ से कॉलिंग करते थे कि घर बताया। तो मैं तो जब पाकिस्तान का कैप्टन बना अंडर 17 में, मैंने अपने घर कॉल की, वो माने ही ना। मैंने कहा मैं पाकिस्तान का कप्तान बन गया। वो कहते नहीं, कैसे हो सकता है, अभी तो तुम गए हो। बिकॉज फैमिली में भी ना मेरे माँ बाप और मेरी जो ग्रैंड मदर है, उनके अलावा हर बंदा कहता था कि इसे क्रिकेट ना खेलने दें, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, इसको पढ़ाए। क्योंकि वो सारे बच्चे पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, बट देवर मोस्ट ऑफ देम वर पोजीशन होल्डर्स। तो वो कहते थे ये उस काम में जा रहा है जिसमें फ्यूचर नहीं है, 15 बंदों में पाकिस्तान के कौन पहुंचता है, जिंदगी खराब हो जाएगी। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट फ्रॉम द रिलेटिव्स। लेकिन जो मेन लोग थे ना, अम्मी अब्बू और नानी, उन्होंने कहा नहीं, करो शौक पूरा। योर फादर वाज बिहाइंड यू? यस, ही वाज माय मतलब वो फैमिली, मतलब जो माँ बाप की तरफ से कोई आपको? अम्मी की तरफ से ये था कि खेल ले लेकिन साथ पढ़ना है।
बिल्कुल खेल नहीं सकता सिर्फ, तो वो भी उसका भी मुझे फायदा हो गया। मैं कप्तान इसी वजह से बना कि मेरी कम्युनिकेशन बाकियों से अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग बेटर थी। द क्लियर एडवांटेज आई हैड वाज एजुकेशन। वो तो जी पाकिस्तान बहुत, ये बहुत जरूरी है मेरा ख्याल है। चाहे क्रिकेटर हम देखते हैं कि बहुत सारे मुल्कों से अगर हम मुआवजा करें तो पढ़ाई की वजह से जब हम हमारे लड़के आते हैं स्टेज पे तो वो दे आर नॉट द सेम लेवल जो कि एक मुल्क को प्रेजेंट करने के लिए जरूरी है। वो यू वर देयर, बहुत कम लोग थे जो असल में मुनीब भाई हमारे मुल्क में ना कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप यूएसए की जो अमेरिकन फुटबॉल है या अगर आप एनबीए जो उनकी बास्केटबॉल है, वो सारा वर्क थ्रू करता है यूनिवर्सिटीज के। उसमें जब बंदा यूनिवर्सिटी में जाता है, यू कैन नॉट प्ले इन द एनबीए लीग और द अमेरिकन फुटबॉल लीग अनलेस यू आर प्लेइंग इन अ यूनिवर्सिटी, एंड दैट टू एक सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए, एक परसेंटेज। वो समझते हैं कि ये इसका इंटेलेक्ट इतना होना चाहिए कि ये मिनी सेकंड्स में अंडर प्रेशर डिसीजन ले सके। बिल्कुल तो उनकी एक पॉलिसी है कि प्लेयर ने इस तरह आना है, ये उनका पाथवे है। हमारे इधर कोई पाथवे नहीं है। कोई पीएसएल से आ जाता है, कोई फर्स्ट क्लास से आता है, कोई घर से आ जाता है, कोई बगैर कुछ खेले आ जाता है। वो ऐसे क्योंकि पाकिस्तान में एक तो टैलेंट को हम यू से कि एक फ्रूट है वो भी राइप नहीं है, सो देयर इज इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट। समटाइम्स कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आपको पुश कर सकती हैं पाकिस्तान में, विच इज अ रियलिटी, आप डिनाई नहीं कर सकते। और बट देयर इज नो सर्टेन प्रोसेस। इफ समबडी वाज टू कम इन एंड आस्क मी कि जी आप बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर क्रिकेट है, तो ये बताएं कि पाथवे क्या होगा। सो द फर्स्ट एक्चुअल पाथवे वी हैव मेड इन द इंस्टीट्यूट, विच इज फ्रॉम अंडर 10 यू गो टू अंडर 13, अंडर 13 से 16, 16 से 19, फिर एक वाईडीपी प्रोग्राम है यूथ डेवलपमेंट का, एक सीनियर्स का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फिर ग्रेड 2 है, फिर ग्रेड 1 है। तो पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। और हमारे अलावा अगर अब वी वर टू टेल एनी बॉय किधर जाना है, तो वी विल नॉट बी एबल टू टेल, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर हर साल चेंज होता है। दैट्स ग्रेट। अगर आप पाकिस्तान के लिए इतना काम करें तो बड़ी बात है, दिस इज ग्रेट। तो देन आपका जो करियर था वो शुरू स्टार्ट हुआ। मैंने जो आपकी बातों से और आपके करियर से देखा, जो जितना मैंने स्टडी की है, यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग। अभी आपकी बातों से पता लगा कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं और दे आर नॉट सो स्ट्रांग, एंड वो चाह के उतना परफॉर्म नहीं कर सकते जितना उन्होंने मेहनत की होती है। डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर देम हाउ टू गेट मेंटली टफ? देखिए, आई थिंक नंबर 1 इट डेफिनेटली हैज टू कम अल्लाह की तरफ से। यू सी, एक तो आपकी जिंदगी के हालात ऐसे बनते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा बनता है कि यू आर लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड चॉइसेस और इधर नो चॉइस एट टाइम्स, एंड देन द ओनली थिंग दैट यू हैव इज टू फाइट थ्रू इट, बिकॉज उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सो दैट मेक्स यू वेरी स्ट्रांग इन लाइफ। बिकॉज अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, आई हैव हैड 6 years इन माय लाइफ जो मेरा पीक टाइम था, एंड आई वाज नॉट इवन अलाउड टू प्रैक्टिस। इजाजत ही नहीं वो है। हम बात करेंगे। हाँ, अब आएंगे तो उस तरफ। मुझे इसीलिए ना कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि ब्लेसिंग आप पे अल्लाह की होती है, कुछ बेशक, हालात उस तरह के बेशक, बनते हैं, बेशक, ठीक है। बेशक। इट इज नॉट दैट कि आप मुझे 10 बच्चे दे दें और मुझे कहें कि ये 10 में से आप इनको मेंटली स्ट्रांग कर दो। मैं क्या, दुनिया में कोई नहीं कर सकता सबको, अनलेस समबडी हु इज यू कैन आइडेंटिफाई कि इसमें ये चीज है, एंड देन यू स्टार्ट पुशिंग दैट सेम चाइल्ड। जैसे Correct. लीडरशिप है ना, लोग कहते हैं कप्तान बन जाएगा, क्यों नहीं बना दूसरा इमरान खान, दूसरा वसीम अकरम कप्तान क्यों नहीं बना? वो इंडिया भी रोज धोनी बना ले, ऑस्ट्रेलिया भी रोज पॉन्टिंग बना ले, ऐसे नहीं होता। दे हैव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस, वो एनसीएस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारा वाहिद मुल्क है, सीनियर है इनू कप्तान बना दो, ए मुंडा बड़ा चंगा इनू कप्तान बना दो, ए बहुत पहले तक खेल रहे इनू कप्तान बना दो, ए बीबा है इनू कप्तान बना दो। ये कप्तानी की क्वालिटीज नहीं है, उसकी क्वालिटीज हैं अंडर प्रेशर डिसीजन मेकिंग, ये सबसे बड़ी बात। उसकी नेचुरल फॉलोइंग होती है, उसके डिसीजन में ना कन्विक्शन होती है, सबसे पहले खुद को, उसके बाद फिर पीपल स्टार्ट टू फॉलो यू। तो हमारा जो है ना, ये वंस यू रियलाइज कि ये चीज आपके पास है, तो देन डोंट स्टॉप, चाहे कोई भी आपको कहता रहे। बिल्कुल ठीक है। वो ऐसे ही है जिस तरह इमरान खान ने वर्ल्ड कप के फाइनल में डिसीजन जो लिया था टू ब्रिंग बैक वसीम अकरम, एवरीबडी इन द टीम इवन मियादाद वाज अपोजिंग हिम, इसको ना लो, इसके और पीछे रख लो। ही ब्रॉट वसीम
and he won the match at the same over. It was वो fair. एलन लैम्ब और फेयर ब्रदर खेल रहे थे. हाँ, मैंने उसकी, मेरे पास आज तक वो कैसेट है, शायद वो चलती ना हो, बिकॉज वी वर वेरी यंग. तो हमें, मेरे फादर ने मुझे वो कैसेट ला के दी थी, कोई अवामी वीडियो की, उस पर पूरी लेबलिंग हुई थी. तो बॉल टू बॉल वो मैच मैंने कई बार देखा हुआ. इट वाज फेयर ब्रदर एंड एलन लैम्ब बैटिंग. तो बिल्कुल. जब वो उनको लाए थे और उन्होंने पहले एलन लैम्ब को बोल्ड किया, वो बाहर निकला गेंद, हाँ, और फिर क्रिस लुइस आया अगले बॉल पे. हाँ, लुइस वो आया था अंदर और- आते बॉल पे आउट हुआ. हाँ. फेयर ब्रदर तो आके भाई ने आउट किया, उसे मारते हुए ऊपर चढ़ा दिया, मोहन भाई ने कैच किया. सो शायद उनको भी ये इतना एग्जैक्ट याद ना हो, क्योंकि वो मैच मैंने बड़ी दफा देखा. वो वाकई दिलों पे लिखा हुआ है. हाँ. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो उस मैच को 92 के मैच को इतनी इम्पोर्टेंस मिली, और ये जो हम T20 का वर्ल्ड कप जीते हैं उसको कोई नहीं याद करता. व्हाई दिस इज, मतलब ये बात हमें नहीं समझ आती. देखिए, आई माइट नॉट हैव एन एग्जैक्ट रीजन फॉर दैट, बट जब हम 92 जीते थे ना, तो देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन. अब भी जब आप 2009 में यू मूव टुवर्ड द एज ऑफ इंटरनेट एंड डिफरेंट एक्सेसेस, यूट्यूब आ गया, बाकी चीज़ें आ गई, तो दुनिया ऑक्यूपाइड थी या कनेक्ट था उनका सोशल प्लेटफॉर्म्स पे. जिस वर्ल्ड कप को हमने जीता है ना, तो ना मुझे पता था फेसबुक क्या होती है, ना मैं इंडिया के टूर पे था 2007-8 में. तो वी वेंट समवेयर ऑन एन ओपनिंग ऑफ एन आउटलेट. तो उन्होंने हमें ना फर्स्ट आईफोन्स गिफ्ट किए. तो क्योंकि हम लोगों ने कभी गैजेट्स यूज़ नहीं किए हुए थे, तो जब मैंने उसको ऑन किया ना, तो आई डिड नॉट नो कि इसको बंद कैसे करना. वो उसका सामने जब आ गया सब कुछ, तो मैं घर आया ना, तो मेरी छोटी बहन डॉक्टर है, तो उसको मैंने कहा, ये हदीजा ये बंद नहीं हो रहा. तो उसने कहा, भाई अगर मैं बंद कर दूं तो मैं ले लूं. तो उसने ऊपर से उसको एक क्लिक किया और वो बंद हो गया. सो ठीक है, उसने ले लिया, क्योंकि मुझे तो इस्तेमाल ही नहीं करना था. सो वी डिड नॉट हैव एनी अकाउंट्स, वी वर एंटायरली फोकस्ड ऑन द गेम. और हमारा जो आफ्टर स्पोर्ट के टाइम था ना, वो था कि मैच देखना. आज का बच्चा ना मैच देखता है बॉल टू बॉल, और ना वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि दुनिया में आ गया लीग सिस्टम. तो सिर्फ वो कंट्रीज जिन्होंने अपना फर्स्ट क्लास, फर्स्ट प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट रखी हुई है ना, वो इवॉल्व कर रही है मॉडर्न क्रिकेट. है पुरानी क्रिकेट, लेकिन समझने के वो एक ऐसा कोर्स है जिसके बगैर आप पूरे क्रिकेटर नहीं बन सकते. वरना ये फर्स्ट क्लास एक ऐसी क्रिकेट है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, उधर से आउटपुट प्लेयर निकलती है, पैसा नहीं निकलता. बिल्कुल ठीक. तो जब प्लेयर निकल आता है, तो फिर वो प्लेयर आपका प्रोडक्ट है, जिसपे आप, क्योंकि वो जीतता है, आपकी टीम जीतती है, तो फिर स्पॉन्सर्स और टीवी राइट्स आपकी मर्जी का पैसा देते हैं. सो ये सब जो एक इकोसिस्टम है ना प्लेयर बनाने का, और कैसे इससे पैसा आएगा, हमने T20 को समझ लिया है कि T20 से पैसा आता है. लेकिन हम उस नहज पे पहुंच गए अभी कि 8वें 9वें नंबर पे एक में चले गए हैं, दूसरे में भी 5वें से नीचे, और तीसरे में भी 8वें से नीचे हैं. बहुत बुरी हालात है क्रिकेट के. तो सॉरी टू से, आई थिंक पहले हॉकी खत्म हुई. वह हॉकी में हम जहाँ जाते थे पहले, मेरा ख्याल है मैंने वो दौर थोड़ा सा देखा हुआ है. ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहाँ जा रहे हैं जीत रहे हैं, और उसके बाद हॉकी का वो आलोक का मैं देखता भी नहीं. जीत से ही नाम है. मैंने कभी नहीं देखा अख्तर रसूल साहब को खेलते, हसन सरदार साहब को खेलते, बट आई नो देयर नेम्स. एवरीबॉडी नोज. आज के पाकिस्तान के कप्तान का मुझे नहीं पता कौन है. हॉकी के प्लेयरों का आप किसी बच्चे से पूछ लो, उन्हें नहीं पता. ठीक है, तो बिकॉज दे डोंट विन, और बिकॉज हमारी गवर्नमेंट उन्हें बैक नहीं करती. क्रिकेट तो आपकी इसलिए बची हुई है कि आपको तो बाहर से पैसा आता है. सर गवर्नमेंट तो नहीं पैसा लगाती. मैं तो समझता हूँ क्रिकेट नहीं बची. नहीं, क्रिकेट की जो एग्जिस्टेंस है एज इन टर्म्स ऑफ अ स्पोर्ट, जहां पर अगर आप खेलते हैं तो आप एक मिलियनेयर बन सकते हैं, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस आपका है, और आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से. उसकी बात कर रहा हूँ कि वो क्रिकेट ऐसी स्पोर्ट इसलिए है कि इसमें पैसा बाहर से फ्लो कर रहा है. आपकी गवर्नमेंट का या टैक्स पेयर का 1 रुपया नहीं क्रिकेट में लगता. सबसे बड़ा जो लोग समझते हैं ना, ये देखो जी मुंडे साढ़े पैसे लग रहे, आपका कुछ नहीं लग रहा. ये सब ICC से रेवेन्यू आता है, टीवी राइट्स के पैसे हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं. सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है ना, कोई भी दुनिया का टूर्नामेंट, ICC पैसा बनाता है सबसे ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैच से. इसलिए वो ये पहले राउंड में मैच रखते हैं, ताकि कोई ऐसी वजह ना बन जाए कि आपस में खेल ना सकें. पूरा टूर्नामेंट का उनको फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है. इसीलिए पाकिस्तान का कट जो कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है ICC से जो मिलता है सालाना, वो इसके सर पे मिलता है. वरना हमारी जो क्रिकेट क्वालिटी है, हमें तो स्पॉन्सर भी अपनी मर्जी का भी नहीं मिलता, टीवी राइट्स के उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, बिकॉज वी आर नॉट विनिंग. तो जब तक आप जीतेंगे नहीं, अब लोग मैच नहीं देखेंगे, तो व्यूअरशिप कैसे लाएंगे? बिल्कुल ठीक.
दूसरा मैंने आपसे इसी सवाल से ये मैं पूछना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलियंस दे आर मेंटली सो टफ, कई दफा टूर्नामेंट में जब आते हैं दे आर नोवेयर एंड दे विन द टूर्नामेंट. हाउ इज दिस पॉसिबल कि दे मेक देयर पीपल सो स्ट्रांग? इट इज बिकॉज इट्स अ मेलबर्न दुनिया का स्पोर्टिंग कैपिटल है. मेलबर्न, जहाँ MCG है, जहाँ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, उधर जो अरीना है दैट इज कॉल्ड द स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सुबह सुबह जो मर्जी एज है, 70 साल है, 80 साल है, टीनेजर है, मिड एज में है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई क्लाइंबिंग कर रहा है, कोई बोट के अंदर वो उस तरह से अपने ऑफिस जा रहा है, वो कैनाल्स बने हुए हैं. दे ऑल आर इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटी. क्रिकेट उनकी पहली स्पोर्ट नहीं है, उनकी पहली स्पोर्ट है फुटी. फुटी के बाद उधर आती है टेनिस, टेनिस के बाद आती है एथलेटिक्स, स्विमिंग. उनके बहुत सारे मेडल्स, ओलंपिक मेडल्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ना, वो दूसरी स्पोर्ट्स में. क्रिकेट तो आती है कि 5वें 6वें नंबर पे. पैट कमिंस जब अब वर्ल्ड कप जीते गए, एयरपोर्ट पे कोई रिसीव ही नहीं करने वाला था. बिल्कुल ठीक है, बट उनका जो कल्चर है ना, देयर DNA इज टू फाइट एंड फाइट टिल द एंड एंड नेवर बिलीव कि हम हार सकते हैं. वो मानते नहीं है कि हम हार सकते हैं. अब वो हार भी जाए ना तो वो कहते हैं ये हो गया है, लेकिन हम हार सकते नहीं है. एग्जैक्टली. इंडिया के खिलाफ जो फाइनल था ये जो भी जीते हैं, बट इंडिया में हुआ था एंड इंडिया वाज द फेवरेट. ये अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप 2023 का हुआ है, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग के वो ऑस्ट्रेलिया जीतेंगे एंड दे वॉन लाइक एनीथिंग. ऑस्ट्रेलियंस रेड द पिच बेटर देन द इंडियंस. इंडिया को लगा था कि ये शाम को पिच ब्रेक होगी, बट ऑस्ट्रेलिया बैटेड सेकंड बिकॉज उन्होंने एक दिन पहले, उनका चीफ सिलेक्टर है जॉर्ज बेली, जो पिछला ऑस्ट्रेलिया का कप्तान भी रहा हुआ है, एंड ही अकॉर्डिंग टू देम विद देयर कैप्टन दे वेंट टू सी द पिच एंड उनका डायग्नोसिस ये था कि रात को बेहतर खेलेगी. अच्छा. दैट इंडियन सॉइल दे रेड बेटर देन द इंडियंस एंड लकीली दे गॉट द डिसीजन के टॉस जीत के तो बाद में खेलने. और रात को अर्लियर ऑन जब बुमराह और शामी बड़े अच्छे बॉलर हैं, वो कुछ अर्ली स्टेजेस पे वो बच गए, 1-2 बॉल बीट हो गए, कोई क्या ही गुजर गया, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड ने जब मारना शुरू किया देन इंडिया हैड नो आंसर. हाँ, तो बेसिकली तो इंडिया को तो उन्होंने साइड पे कर दिया था उस मैच में. हालांकि कोहली जो कि इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन गेटर था, उसने को 25 ओवर बैटिंग की है, लेकिन उसमें 19 या 18 ओवर ऐसे थे जिसमें एक बाउंड्री नहीं लगी. ऑस्ट्रेलिया ने एक बाउंड्री कंसीड नहीं की. सो बेसिकली हम जो है ना, अगर इससे अपनी परसेप्शन देखें, हमने गेम अवेयरनेस को डस्टबिन में डाल दी. हमारे क्रिकेट के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं जिनकी क्रिकेट की सेंस नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही. आई एग्री 100%. और वो रीड नहीं करते कि वर्ल्ड क्रिकेट किस तरह चल रही है. जितने टॉप नेशंस हैं अभी, वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और पाकिस्तान T20 की तैयारियां कर रहा है. जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं. तैयारी हर साल हम करते हैं, जीत कोई और जाता है. Because they know that transition from the bigger format to the smaller format makes the smaller much easier. बिल्कुल ठीक. उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप होती है, उसमें आप पिच रीडिंग पे आते हैं, सुबह और होती है, अडेप्टेबिलिटी आपकी डेवलप होती है, आपकी कम्युनिकेशन. इंडिया में स्कूल क्रिकेट इज 3-day क्रिकेट. अच्छा. पाकिस्तान में कुछ साल पहले तक नॉन एग्जिस्टेंट थी, और अभी जो हो रही है वो ऐसे है कि स्कूल पकड़ते हैं 8 बच्चे किसी क्लब के, उन्हें एनरोल करके अपनी टीम से खिला के फिर फारिग कर देते हैं. बिल्कुल एग्री. यस. तो पाकिस्तान में सिस्टम, हम कहते हैं कागज पे एक चीज लिख देना, हम कहते हैं ये सिस्टम है. सिस्टम वो है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो और इन ट्रू स्पिरिट हो, और किसी भी सिस्टम की आउटकम की जो कह लें कि जो उसका फ्यूल है ना, उसका मेरिट है. एंड अनलेस देयर इज मेरिट, नो मैटर व्हाट सिस्टम यू पुट इन, वो नहीं चलता, उसकी आउटकम्स नहीं मिलती. बिल्कुल ठीक. तो मेरिट नाम की चीज जब पाकिस्तान में वो लोग उसको पकड़ेंगे ना, फिर काम शुरू ही नहीं हो रहा. मसला ये है कि इलाज शुरू ही नहीं हो रहा, बातें हो रही हैं बहुत सारी. बिल्कुल सही. अब हम आते हैं आपके करियर पे वापस. देन आपका मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, आपके वनडेज में 800 है एंड उसमें 5 इंडिया के खिलाफ है. दिस इज अमेजिंग बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, इट्स हाई प्रेशर मैच, और उसमें बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स फेलियर हुए हैं, नहीं परफॉर्म कर सके इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ. तो दैट इज वेरी ग्रेट. हाउ डिड यू मैनेज? आप पे वो प्रेशर नहीं होता था इंडिया पाकिस्तान का? मैं मुनीब भाई अगर आज सोचता हूँ ना, क्योंकि मैं नाउ आई बिकम somebody who also coaches, somebody who also gives the coaching policy to the coaches that I have, और क्रिकेट बताते हैं लोगों को. तो अगेन
आई हैव टू थैंक अल्लाह, बिकॉज जब मुझे याद है कलकत्ता में जब मैच था और उसमें तकरीबन 100,000 लोग मैच देख रहे थे और मैं बाउंड्री पे खड़ा था, तो आई कुड नॉट हेयर एनी कम्युनिकेशन इनसाइड, उसका इतना शोर था और मैंने कभी इतना क्राउड देखा नहीं हुआ था जिंदगी में। लेकिन मेरा एंटायर फोकस इस पे था कि यार जब हम चौका मारेंगे ना तो ये लाख बंदा चुप करेगा, तो मेरा फोकस ये था कि इनको चुप कराना है। ये ठीक है ना, मुझे उसका मजा आ रहा था कि एक बाउंड्री पाकिस्तान की लगती है, हम क्योंकि हम पहले फील्डिंग की है, जैसे ही हम विकेट लेते थे ना तो पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब लगता था कोई आ ही नहीं मैच देखने। तो मुझे एक्साइटमेंट ये हो रही थी, एक तो मुझे था कि स्कोर करूंगा तो सरवाइव करूंगा, सो मेरे लिए मेरे जहन में अपने सर्वाइवल चल रहा था कि टीम में सेट कैसे होना, और दूसरा ये चल रहा था, मुझे मजा इस चीज का आ रहा था देख के कि यार हमारी विकेट और हमारा चौका, यार लाख बंदा चुप कर जाता है। मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था कि मुझे कौन देख रहा है, मेरा ध्यान था कि ये मैं करता हूँ तो ये चुप हो जाते हैं। सो द आई थिंक इट इज हाउ यू परसीव एनी अपॉर्चुनिटी। एक बच्चा ये सोच सकता है यार ये मैं कुछ ना किया तो ये मुझे क्या कहेंगे, इतना बंदा कहेगा इसको खेलना नहीं आता। एक बंदा ये सोच सकता है कि अगर आज मैंने इधर कुछ कर दिया तो फिर मैं रात को हीरो, कल से फिर सारे मुझे जानेंगे। ठीक है, सो देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग। बिल्कुल ठीक। तो आई वाज लकी कि मेरा कोई प्लान तो नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से कि मुझे ये सोच ज़हन में आ रही थी, वरना कुछ भी आ सकता था। मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की हुई थी, बट इट इज व्हाट जो आया है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत बड़ी बात है। हमारे बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हुए हैं इस प्रेशर में। और पहला जो टेस्ट स्टैंडर्ड था मेरा ख्याल इट वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी। इन सिडनी आई हैव सीन दैट। उसमें यू आर वेरी यंग, मैं 20 का होना था या हुआ था 20 का, एंड उसमें आप जो 100 किया आपने, उसमें आपका कवर के ऊपर कैच जो है शायद थोड़ा सा पहले गिरा, एंड दैट वाज द स्कोर। नहीं 99 या 8 पे था, तो मैंने शेन वॉर्न को पुल किया, वो गंदा गेंद था, वो उसने अपने पैरों में मारा, तो मैंने कहा अपॉर्चुनिटी है, वो हिट टाइम नहीं हुई, तो ग्लेन मैग्रा भागा, ही डाइव्ड, लेकिन उससे पहले गेंद गिर गया, 100 हो गया। तो वो निकल के गेंद तो 100 हो गया। बट वो भी बहुत क्लासी शॉट्स आपने उसमें सारी खेली। एक टाइम थोड़ा सा ऐसा आया, पता नहीं आए थे, मैंने आपकी सारा देखा है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को पकड़ते थे, एंड निक होती थी, एज होती थी, या स्लिप्स में, या आपका कीपर पकड़ लेता था। हाँ जी। एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट? डिड यू वर्क ऑन दैट? मैं आपको ना दो चीजें बताता हूँ, दूसरी इसलिए बताऊंगा वो नॉन टेक्निकल है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए इसलिए जरूरी है, बिकॉज वी लिव इन दिस कंट्री वेयर द एनवायरनमेंट एंड द पीपल आर वेरी डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं आउट हुआ हूँ कोई मेरा ख्याल है डबल फिगर्स में, यानी कि 10-12 दफा कह ले, कोई 1-1.5 साल के अंदर स्लिपों में या एज पे। मैं वही तो लोगों ने ना टीवी पे, वो एक मखसूस चैनल था और एक मखसूस सिटी थी जो एजेंडा ड्रिवन प्रोपेगेंडा शुरू कर देते थे कि ये तो आउट ही स्लिप में होता है, ये तो आउट ही स्लिप में होता है। तो मैं टीम से बाहर हुआ एंड आई वाज टोल्ड टू गो एंड वर्क कि ये जो तुम्हारा डिसमिसल हो रहा है इसको ठीक करो। So I came back to the National Academy and I met Mudassir bhai. Mudassir Nazar was the head of academies director. तो मैंने उन्हें आके जब ये बताया तो उन्होंने स्माइल किया और मैं कहते बैठ जा, कहते तू ओपनर है, पंजाबी में उन्होंने मेरे से बात की। मैंने कहा हाँ जी। कहते 10 तो कप्तान भी रहा है, छोटे लेवल थे, कहते जो भी नवा गेंद बॉलर करता है तुम स्लिपां लेंदे हो? तो मैंने कहा हाँ जी। कहते क्यों लेंदे हो? क्योंकि अज वजदा है, नवे गेंद ते वजदा है, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ नहीं है कि ओपनर ਇੱਥੇ आउट हो रहा है। कह रहे तू अपना स्ट्रोक बेहतर कर। फिर उन्होंने कोच थे मोहसिन शेख उस वक्त एकेडमी में, वो अब ऑस्ट्रेलिया में एनालिस्ट है उनकी टेस्ट टीम के। अच्छा। तो मोहसिन शेख साहब के साथ उन्होंने कहा कि इसके साथ थोड़ा काम करो, जो फाइंड आउट कि क्यों इसका ये शॉट लगना चाहिए, एज क्यों हो रहा है। तो मेरा ना हैंड जो था वो स्नैप कर रहा था, मतलब आई वाज स्नैपिंग थ्रू द शॉट। ये होना ये चाहिए कि ये जब आप ड्राइव मारते हैं ना तो ये एक्सटेंशन में जाए, क्योंकि एक्सटेंशन से होता है कि आपकी रेंज बढ़ जाती है, रेंज बढ़ती है और दूर तक ना बैट का फेस पूरा रहता है। तो जब आप स्नैप करते हैं वापस तो बैट का फेस क्लोज होना शुरू हो जाता है। तो अगर गेंद थोड़ा सा भी रुक के आया या आपकी टाइमिंग जरा सी भी बाहर हुई है तो आपका एज लग जाता है। सो मैंने एक्सटेंशंस पे काम किया 15 से 20 दिन उनके साथ। उसके बाद मैंने इंटायर सीजन में आउट नहीं हुआ उस जगह पे, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि ड्राइव मारनी नहीं छोड़नी, उसको ठीक करना है। तो ये जो टीवी पे बैठे हैं ये कोच नहीं है, ये एजेंडाज है।
एंड द सेम थिंग वाज टोल्ड टू मी बाय सईद अनवर, क्योंकि सईद भाई को भी उन्होंने बुलाया था उस कैंप में वो उस थोड़े दिनों के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार ये ओपनर है, इसे बताओ। तो सईद भाई ने भी मुझे ये कहा, उन्होंने कहा मेरे भी बहुत लगते थे आज, तो ड्राइव तो स्कोरिंग शॉट है, अंदर से तो नहीं कवर ड्राइव लगनी, बाहर से ही लगनी है। तो देन हमने उसका तरीका ठीक किया एंड दैट इज हाउ इट केम अबाउट। तो आज के दौर में मैं आपको बताऊं, साइम अयूब ने 60 मैच खेले हैं, 30 दफा बिहाइंड द स्टंप्स आउट हुआ है, 50% एवरेज है उसकी एज की। लेकिन क्योंकि शायद वो एजेंडा वालों को सूट करते होंगे तो उस पे बात नहीं आएगी। सही। हाँ, बाबर पे आजकल एजेंडा का जोर है, यानी कि जो हो जाए वो बाबर करा रहा है, वो बाहर भी हो तो मुसीबत है, वो अंदर भी हो तो मुसीबत है। ठीक है, वो रन्स नहीं कर रहा, शुड स्कोर रन्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यंगस्टर्स के आपने टीवी और सोशल मीडिया क्या कह रहा है उसको खाते में नहीं लाना। दे आर नॉनसेंस बेसिकली, मोस्ट ऑफ देम, दे डोंट नो, बट दे जस्ट रन एजेंडाज। हर स्पोर्ट्स में इस तरह के लोग होते हैं जो आप गिरते गिरते नैग यू। तो पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में ये ज्यादा है, बाहर के मुल्कों में इतना नहीं होता। तो फिर उसके बाद मैंने जब ये बात कही है कि यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, एक जिंदगी का आपका एक पैच आया, वो निकल गया, उसके बाद आप वापस आए, यू केम बैक एंड आते ही आपने 100 बढ़ाया, दैट वाज अमेजिंग। मतलब इतनी मेंटल स्ट्रेंथ कि बंदा आया और इतने बड़े क्राइसिस से आगे जाके। जी, 6 साल का वो अरसा था और मुझे किसी जगह जो कि पीसीबी रिकग्नाइज्ड हो, यानी क्लब तक जो रजिस्टर्ड क्लब है, मैं उधर प्रैक्टिस नहीं कर सकता था और कोई मैच नहीं खेल सकता था, किसी क्रिकेट के फंक्शन में नहीं जा सकता था फॉर 6 years। तो अब्दुल कादिर एकेडमी की साइड पे एक पिच थी जो इट वाज नो मैंस लैंड, वो टूटी हुई थी, उस पे ना वो बजरी जो मिट्टी की आती है ना पिचें बनाने वाली, वो उसको क्रश करते थे उसके ऊपर। तो वो सलमान कादिर मेरा दोस्त था और अंकल कादिर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बहुत प्यार करते थे और तो बहुत बड़े स्पिनर भी बहुत। हाँ, तो उनकी इजाजत से ना वो जो पिच थी ना उस पे हम झाड़ू करवा के ना, तो मैं उधर सुबह जाके ना अकेला प्रैक्टिस करता था। वो एक लड़का होता था उनका एडी, वो मुझे थ्रोइंग करता था उधर सिंथेटिक बॉल्स के साथ। और फिर एक ख़याबान मीन में घर था, सलमान साहब है उधर, मैंने पहले कभी उनका जिक्र नहीं किया, तो कुछ टाइम मैंने उनके घर में प्रैक्टिस की, उनके घर में पिच बनी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा यार आप इधर प्रैक्टिस कर लिया करो। लेकिन वो 6 सालों में मुझे नहीं याद कि मैंने किसी दिन ट्रेनिंग से छुट्टी की हो। और ये सुनना चाहते हैं। वो 6 सालों में मतलब मुझे हर मिलने वाले ने कहा यार उन कुछ और करो, क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये बहुत टाइम एक एथलीट फारिग हो जाता है। तो मैं जब पहले जाता था सुबह 7 बजे शेप्स में, तो ऊपर बैडमिंटन खेलता था एक ग्रुप के साथ, तो वो मैं करता था अपनी फिटनेस के लिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए। ऑब्वियसली इट वाजंट माय स्पोर्ट, लेकिन उसमें ना मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि शटल की स्पीड वो सारे बहुत अच्छा खेलते थे, तो वो शॉटें मारते थे, मैं पिक किया जाता था, लेफ्ट राइट भागता था, तो मेरी फीट मूवमेंट और हैंड आई के लिए बड़ा अच्छा था। वो ख़त्म होता था 10-11 बजे, तो पाशा भाई आ जाते थे नीचे जिम में, डॉक्टर तौसीफ। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा बात, मुझे पता है कि आपको उनसे बहुत प्यार है, बहुत ताल्लुक है। डॉक्टर तौसीफ ग्रेट, पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज की उन्होंने, वो उतना मेरा ख्याल उनको रिवॉर्ड नहीं मिला या उतने पाकिस्तान ने उस तरह उनको जिस तरह उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। आपको उनसे बहुत प्यार है, कुछ उनके बारे में या अपने ताल्लुक के बारे में या व्हाट ही डिड फॉर यू एंड वो कुछ बताएं। आई थिंक एक तो वो बेइंतहा ज़हीन उस्ताद थे, यानी कि उन्हें अपने काम का पूरा पता था एंटायरिटी में, एंड बियॉन्ड दैट ही वुड नो ईच एंड एवरी वन कि इसको चलाना कैसे है। एक अच्छा जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट की नफ्सियात समझता है, सो ही न्यू के मुझे ट्रिगर कैसे करना, कि इससे काम लेना कैसे है। तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन उन्हीं से ट्रेनिंग करके मिलती थी, और भी मैंने बहुत गोरों के ट्रेनर्स के साथ, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस के साथ काम किया है। नोबडी हैज़ वर्कड विद मी लाइक हिम, और नॉट ओनली मी, शोएब अख्तर साहब जो इतना अरसा उन्होंने क्रिकेट में निकाला है शोएब भाई ने, और उनका बैन जो चकिंग का था वो रिवर्स हुआ, हाइपर एक्सटेंशन में उनकी हेल्प की, फिर उनका थ्रू इंजरीज डॉक्टर साहब ने हेल्प किया। आई थिंक डॉक्टर साहब की जो स्टोरी है ना, इट इज़ रिमार्केबल, एंड पीपल शुड नो कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा बंदा है जिसने दुनिया के टॉप एथलीट्स तैयार किए हैं।
I think that is something which not many people have given him the due credit. मैं enough तो बात ही नहीं कर रहा, due भी नहीं दिया हुआ किसी ने उनको. ऐसे ही. तो I think he was the best addition in my cricketing life apart from जो क्रिकेट के उस्ताद थे ना, क्योंकि मैं अपने 20 साल के करियर में कभी इंजरी की वजह से मेरा मैच नहीं मिस हुआ या थकावट की वजह से नहीं. और अंडर 17 के बाद मैं पाकिस्तान के कैंप में पहली दफ़ा गया था 2000 में, एंड दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट डॉक्टर तसीफ. ओके. और पाशा भाई ने वहाँ पर पहले दिन जब पाकिस्तान की टीम खड़ी थी उसमें वसीम भाई, वकार भाई, सारे जो ग्रेट्स हैं हमारे वो थे. तो उन्होंने कहा ओके एवरीवन गिव मी 50 पुशअप्स. किससे को नहीं लगे. नोबडी यूज्ड टू ट्रेन इन, वो मतलब रनिंग करते थे, बॉलिंग उनकी जबरदस्त थी, वैसे वो फिट लोग थे, लेकिन वो जो एक नेक्स्ट लेवल की फिटनेस थी ना, या कह ले कि कोई पाशा भाई आए थे अमेरिका से पढ़ा के, जो चीजें वहाँ की साइंस उनको पता थी और एथलेटिक्स में जो डेवलपमेंट मॉडर्न दुनिया में हो गई हुई थी, तो पाकिस्तान की तो जो कोचिंग है या जो फिजिकल ट्रेनिंग की साइंस है वो तो 50 साल पीछे थी अमेरिका से. तो अब ये अभी भी हम वहां नहीं है जो सजेशन पाशा भाई ने 2000 में दी थी 25 ईयर्स डाउन द लाइन. यानी ऑस्ट्रेलियन आया सबसे अच्छा ट्रेनर, अगर पाशा भाई के अलावा कोई बंदा आया ना तो वो डेविड डॉयर आया था ऑस्ट्रेलिया से. एंड ही ऑल्सो यूज टू ट्रेन बॉयज इन द सेम सॉर्ट ऑफ वे, जहाँ पर इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव मसल अराउंड यू, इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी, रिकवरी के लिए भी. और उसने बताया कि जिम की क्या इंपॉर्टेंस है. तो उससे थोड़े से लोग इन्फ्लुएंस हुए, थोड़े से पाशा भाई से हुए थे, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने हमें एक डिफरेंट पाथ दिखाया था, तो जो पुराने वाले थे ना वो उनको उन्होंने उस तरह कंसिडर नहीं किया. उन्होंने कहा ये तो बहुत सारे पाकिस्तान के लेजेंड ने कहा लो जी ये कोई WWF की टीम थोड़ी है कि जी जिमों में जाएं और जोर लगाएं और ट्रेनिंग करें. हाँ, पहलवान बनाने ने. तो आज जो पाकिस्तान पीछे है दुनिया में, इट इज बिकॉज वी आर नॉट एज एथलेटिक एंड एज पावरफुल. अगर आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें, क्योंकि मैंने अभी पॉडकास्ट किया था PCB के लिए, तो उसमें ग्लेन फिलिप्स मेरे सामने बैठा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सुपरमैन या आयरन मैन की जिसामत वाला बंदा मेरे साथ बैठा हुआ. और मैंने उससे पूछा, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे उसको जब देखा उसकी वीडियोस को, वो 300 किलो की डेडलिफ्ट है, 200 किलो का स्क्वाट है. आप इमेजिन, हमारी जिमों में इतना वजन ही नहीं है जितना वो एक एक एक्सरसाइज में डाल रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो है लीन. अब पाकिस्तान की टीम मैच में जाती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच में जाती है, आपको एक लगता है एक प्रॉपर डेवलप्ड एथलीट है और एक बंदा जिसने अभी ट्रेनिंग शुरू करनी है. जब आप उन दोनों को फिजिकली कंपेयर करते हैं, और जब आपको पता है आजकल गेम छक्के मारने हैं, ठीक है, तो द बॉलर मस्ट बिलीव कि ये बंदे ने अगर मुझे मारी तो आधी भी बाहर जाएगी, क्योंकि मेंटली आपको सबसे पहले तो दुश्मन को या सामने वाले को आपको कैप्चर करना है. या मस्ट बिलीव कि मैं लूज हुआ तो इसने मुझे पकड़ लेना. विद आवर टीम हमें पता है कि जब तक पूरी इसके बल्ले में ना लगी बाहर नहीं जानी. जब आपने बताया कि वो बैट पैच था और आप हर रोज खेलते थे, हमें प्लीज ये बताएं, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो मर्जी हो हमने वो काम करना है, पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, जो भी है, जब हम घुस गए हैं वी हैव टू डू इट एंड टिल एंड, और प्लान भी कोई नहीं है. प्लीज ये एक्सप्लेन जरा. देखिए इसमें ना एक चीज है कि आप रोज एक काम जाते हैं और आप बड़ी डेडिकेशन के साथ अपनी पूरी नियत के साथ जोर लगाते हैं, एंड देन ये अल्लाह ताला ने बेसिकली टाइम बनाया ऐसे. देखें अगर मेरा हर वक्त हर काम हो जाएगा ना तो फिर आपका जिंदगी में नहीं होना. अगर हम दोनों कंपेटिटर हैं, सो देयर विल बी योर गुड डेज एंड देयर विल बी माय गुड डेज, बट दे कैन नॉट बी टुगेदर, क्योंकि ये ऐसे होना है, वरना लाइफ का डायनामिक्स चलेंगे नहीं. तो सबसे पहले तो हर बंदा ये समझ ले कि यू विल हैव योर गुड एंड बैड. ये जो लाइफ की इसी स्ट्रेट लाइन इज डेड, ऐसे ऐसे चलनी है. इट हैज टू बी लाइक दिस. और जो आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कई दफा ऐसा होता है आपने 6 महीने, साल, 2 साल जोर लगा लिया, काम नहीं हो रहा, और सडनली जितने चेंजेस आप ला रहे हो ना, देयर विल कम अ वीक कि वो सब कुछ हो जाएगा उस हफ्ते में. सो असल चीज है कि यू कंप्लीट द ड्यू प्रोसेस, आप उससे बैक ऑफ ना हो. और ये कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि जब आप किसी चीज का इरादा कर लो फिर डट जाओ और फिर मेरी मदद का वेट करो. शायद हम इन चीजों पे इतना गौर नहीं करते, लेकिन अगर इफ आई लुक बैक एट माई करियर, देयर आर टाइम्स के आई वांटेड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स
3-3 4-4 महीने मैंने 800 900 गेंद खेलना, 300 बॉल इज 50 ओवर्स। मैंने एक दिन में 800 900 बॉल खेला उस चीज को अडेप्ट करने के लिए, और फाइनली सीजन में जाके वो हो गई, ऑटो पे आ गई, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ मसल मेमोरी। आप जब 150 किलोमीटर या 140 किलोमीटर का बॉल फेस करते हैं ना, तो आप तब नहीं डिसाइड कर रहे थे, तब आपका जो बैक ऑफ द ब्रेन है ना, इट टेक्स ओवर, फिर वो मसल मेमोरी एक्ट करती है वंस यू विजुअलाइज द बॉल। तो इट टेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स टू ब्रिंग इन चेंजेस किसी भी बैट्समैन के लिए। तो आई थिंक वो रिलेट करता है लाइफ से। कभी आप पुश करेंगे, आपका काम फौरन नहीं होगा, उसमें थोड़ी ज्यादा टाइम लग जाएगी, लेकिन देन देयर विल कम अ पीरियड जब वो फौरन सारी चीजें हो जाएंगी। गिविंग अप इज नॉट अ चॉइस, दैट इज द बॉटम लाइन। आप लगे रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारे पास ज़हीर अब्बास की कुछ इनिंग्स मैंने देखी, ही वाज सच अ क्लास, उनके फ्लो, उनका मतलब ही वाज क्लास, एंड इस तरह बहुत सारे प्लेयर क्यों नहीं पैदा होते अब उस तरह के प्लेयर? मतलब मैं तो ये समझता हूँ हमारे पास इस वक्त जिस तरह हॉकी का डिक्लाइन था, मैं क्रिकेट का डिक्लाइन भी उस तरह देख रहा हूँ, और नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारी पाथवेज में ना देयर इज एब्सोल्युटली नो लिंक अप पाथवेज का आपस में। बेढंगी चीजें हो रही हैं, यानी कि स्कूलों के इम्तिहान चल रहे हैं तो अंडर 15 क्रिकेट हो रही है। वो बच्चा एक दिन पेपर देने जा रहा है, उसको समझ नहीं लग रही घर जाके मैं पढ़ूं या मैं जाके प्रैक्टिस करूं, और ये कई सालों से हो रहा है एंड नोबडी टेक्स नोटिस। ठीक है, और इसी तरह आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। कौन सा दौर आ गया है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं, जबकि ये चीज को करिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, कि स्कूलों के पास ग्राउंड नहीं है, बच्चे कोई स्पोर्ट नहीं खेलते, गवर्नमेंट कहीं उनको फंड नहीं करती। आपकी जितनी गेमें स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर हैं वो साइकिलों पे आते हैं एथलीट्स। ऐसे ही। ठीक है, अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन बना है, उससे साल पहले उसके पास अपना जेवलिन नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान भाई थे, और उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऐलान करता है कि मैंने साल में पता नहीं 2.5 अरब रुपया स्पोर्ट्स का बचा लिया है। उनको किसी को बताना चाहिए था कि ये पैसे अगर आप स्पोर्ट्स करा के 2 महीने पहले खत्म कर देते तो पाकिस्तान के लिए सर्विस थी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगी, लेकिन अफसोस उन पे नहीं है। अफसोस था कि पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल कप्तान उनको लीड कर रहा है, एंड ही वाज हैप्पी के पैसे बच गए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज जिसने स्पोर्ट्स की और इस लेवल पे की। आपकी कंट्री इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट। इलाज फ्री नहीं, एजुकेशन फ्री नहीं, कुछ फ्री नहीं। यहाँ पे आप बनना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलिया थ्रू अ सिस्टम ओनली। ऑस्ट्रेलिया में ना बंदे को फिक्र है रोटी की, ना दवाई की, ना पढ़ाई की। ठीक है जी, तो आप एक कह लें कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, चपेड़ मार के मुंह लाल करना है। लाल शक्ल वाला को बंदा देख लिया, दैट्स नॉट द वे। यू हैव टू एस्टैब्लिश अ कंप्लीट पाथवे फ्रॉम ग्रास रूट्स। के बंदा इस मुल्क में 18-19 साल का जवान हो जाए लड़का, तो माँ बाप उसको मशवरे नहीं बैठाते जब तक कमाए कुछ ना। उसका खाना देख रहे होते हैं कि क्या खा रहा है, कमांदा हाले कुछ है नहीं। ठीक है, सो वी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे एक बंदा पूरा पूरा घर चला रहा होता है। सो अनलेस पीपल अर्न फ्रॉम द स्पोर्ट, दे कैन नॉट प्ले अ स्पोर्ट व्हिच इज एक्सपेंसिव टू एन एक्सटेंट। के एक बैट, पाकिस्तानी लोकल बैट अच्छा वाला सीए का या मिड्स का या एचएस का, 2.5 से 3 लाख रुपए का एक बैट है, जो एक यॉर्कर लग के टूट जाता है। आपको पसीना आना है एक बारी में तो ग्लव्स बदलने हैं, अच्छा ग्लव्स 7 से 8 हज़ार रुपए का। एक हेलमेट के अंदर लिखा होता है कि एक हिट के बाद चेंज कर लें, 50,000 रुपए का हेलमेट है। 40,000 के बॉलिंग स्पाइक्स हैं मिनिमम, जो फुल स्पाइक्स हैं, बैटिंग के 35-40 हज़ार के होंगे। तो आपका एक किट बैग जो है वो 7 से 8 लाख की इन्वेस्टमेंट है। कितने माँ बाप कर सकते हैं, जो कि हर 1.5 महीने में उसका कुछ ना कुछ चेंज होना है। नहीं, और जो कर सकते हो वो लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड नहीं है। यही सारी चीजों को देखते हुए ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्दुल हफीज कारदार साहब या फजल महमूद साहब, वन ऑफ दीज टू, वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स, उनमें से मेरे ख्याल वो बाहर से पढ़े हुए थे। उन्होंने इस मुल्क में डिपार्टमेंटल सिस्टम बनाया कि इदारे नौकरियां देंगे, रोजगार मिलेगा एथलीट्स को, और ये अपनी गेमें खेलेंगे, पैसा इदारा देगा। वो बंद किया हमने। सो पीपल लेफ्ट प्लेइंग स्पोर्ट। आपकी क्लब्स बंद हो गई क्योंकि जो इदारों से पैसे ले रहे थे वो बंद हुए। उनको कहा जी काम करो जाके। लड़कों ने सब्जियां बेची, उन्होंने उबरें चलाई हैं,
उन्होंने शालमी में लोडर चलाए हैं जाके, ऐसे ही पाकिस्तान के कोर्ट बेचे हैं उन्होंने, या पैन के काम किए हैं लोगों को दिखाने के लिए मीडिया पे कि ये हम पाकिस्तान की जूनियर टीमों में थे और आज हम सब्जियां बेच रहे हैं। क्यों डिपार्टमेंट बंद किया गया, किस लॉजिक पे किया गया? खुद पीआईए से खेले हुए हैं। जो चेयरमैन था वो लाइट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट रहा, उनके पास कोई डिग्री थी? वो क्रिकेट की वजह से रहा लाइट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही तो जब इस बेसिकली इनका नीचे वाले मिडिल क्लास लोगों से डिस्कनेक्ट है हमारे रूलर्स का। दे डोंट नो कि पीपल हाउ दे लिव देयर लाइव्स। आपने एक ऊपर से एक चीज देखी, बंद कर दो जी, चला दो जी, इनके लिए मजाक है। तो जनरेशन का गैप डाला है स्पोर्ट में इस मूव ने, जो 3 साल आपने डिपार्टमेंट बंद किए हैं। बहुत पीछे बहुत नुकसान हुआ है ऐसे ही। तो ये एक तो एकदम ये कवर नहीं होना। फिर जब तक आप फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी नहीं देंगे, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नंबर 1 नहीं करेंगे, आप किसी भी फॉर्मेट में एक्सेल नहीं करेंगे। यू विल कंप्लीटली कीप ऑन द पाथ दैट यू आर। थोड़ा लैंड स्लाइडिंग चल रही है ना, और वो रुक नहीं रही क्रिकेट में। तो उसको जब तक आप 3 डे क्रिकेट नहीं आम करेंगे, आप अंडर 19 के बच्चों तक T20 को बंद कर दें, फिर प्लेयर बनेंगे। आप देखें कोहली और रोहित शर्मा बाहर हुए इंग्लैंड टूर से पहले, इतने बड़े दुनिया के 2 प्लेयर बाहर हुए, आपको उनकी टीम में गैप नजर नहीं आया। जो नीचे से आए उन्होंने 400 स्कोर किया इंग्लैंड में जाके। क्यों? उनका स्कूल क्रिकेट 3 दिन का मैच है, उनकी अंडर 16 3 दिन का मैच है। अंडर 19 तक वो बच्चे को T20 नहीं खिलाते जब तक वो कोई एक्सेप्शनल केस ना हो। जैसे वो अभी सूर्यवंशी आया है 15 साल का, उसने आईपीएल में आगे 100 किया या जो भी उसने किया है, वो बड़ा एक्सेप्शनल टैलेंट है, बट स्टिल दे हैवंट पिक्ड हिम फॉर द इंडियन टीम। क्योंकि सर्टेन चीजें वो देखते हैं बिफोर दे इंडक्ट समबडी एट द हाईएस्ट लेवल। हमारे यहाँ अभी तक होता तो चैनलों ने बोल बोल के उसको खिला देना था। सो बिकॉज कॉम्पिटेंस इज समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान, कि आप कहीं भी लग जाते हैं। तो जब आप मेरिट पे नहीं होते ना, फिर आप टीवियों से और एंकरों से और चैनलों से और खबरों वालों से आप इन्फ्लुएंस होते हैं इस डर में, क्योंकि आपका पाथवे कोई नहीं होता आने का, आपका कोई प्रोसेस तो है नहीं। आप सीट पे आ गए, अब 4 बंदे मेरे खिलाफ हो रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर दो, ना रोटी खवा दो, इनको चाय पिला दो, इनके साथ मिल जाओ, इनको इन्फॉर्मेशन दो। इनकॉम्पिटेंस ने मैस क्रिएट किया हुआ है इस मुल्क। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आप पाकिस्तान की टीम अगर बनाए ओल्ड न्यू 12 बंदे, तो आप पीछे से भी चले जाए, और नहीं आप वो टीम बताएं कोई, which people you will choose? लेकिन आज के जो लड़के हैं ना, उनका कसूर नहीं है वो जिस स्टेज पे हैं, उनको एनवायरनमेंट ही ऐसा दिया गया, उनकी प्रायोरिटीज ही चेंज कर दी गई हैं कि विदाउट रियलाइजिंग दे हैव फॉलन इन अ प्लेस वेयर दे शुडंट हैव बीन। मतलब शाहीन का टैलेंट किसी से कम नहीं है, नसीम शाह का टैलेंट कम नहीं है, बाबर आजम इज अमेजिंग प्लेयर। अभी वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन जितना वो क्रिकेट खेला है, शायद वो पाकिस्तान का टेक्निकली हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, टेक्निकली कंप्लीट प्लेयर है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस जो पहले खेले। हम तो खैर किसी खाते में नहीं आते, जो ग्रेट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इतना स्कोर इतना कंसिस्टेंटली किसी ने नहीं किया। आपके जो फखर जमान है, जिस तरह की उसने बारियां ली हैं, ये लड़के अमेजिंगली रिच हैं टैलेंट से, बट इनका कोर्स जो हमने तय करना था ना, वो हमने गलत तय किया। इन बच्चों का कसूर नहीं है। सो दे माइट नॉट फिट इन दैट, जो आपने कहा टीम बनाए, कि अपने स्टैट्स की वजह से नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट दैट वी क्रिएटेड फॉर देम। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आपके सईद भाई हैं, वो पाकिस्तान की किसी टीम से बाहर नहीं होते। एनजी भाई या पाकिस्तान की किसी टीम से बाहर नहीं होंगे, चाहे सारी एजेस के हो जाए, जावेद भाई, जहीर भाई, तो आपका टॉप ऑर्डर तो यही बन जाएगा। मे बी बाबर आजम कैन फिट इन बिकॉज ही वाज वन ऑफ उनकी लाइन का प्लेयर है। ये भी बड़ा होता है कि आपकी कंपनी क्या है, उसके साथ के प्लेयर बिल्कुल उससे मैच नहीं करते, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। और जब टीवी हमारा प्रोपोगेट अदरवाइज करता है कि जी बाबर की वजह से वो ट्रबल में आते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं सही तरह कैसे कर पाते। वरना जो रूट को भी वो कहते बटलर बन जा इंग्लैंड वाले, और कोहली को वो कहते तू भी बन जा सूर्या कुमार यादव, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द खेलते हैं। दे नो देयर प्रायोरिटी। तो आई थिंक ये 4-5 आपको बताए हैं। वसीम भाई वुड बी ऑब्वियसली देयर, इमरान भाई वुड बी ऑब्वियसली देयर। आई थिंक स्पिनर्स में अब्दुल कादिर साहब, और अगर एक और स्पिनर लेना हो तो सकलान मुश्ताक, ठीक है। अगर एक आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर लेना हो, मैंने पुराने देखे नहीं है, बट आई थिंक जुल्फ़िकार बाबर बहुत बड़ा बॉलर,
हमने उसको इतनी क्रिकेट नहीं खिलाई, जो क्योंकि मेरे साथ वो एक ही टीम में खेला हुआ है तो मैंने उसको देखा है, पिछलों को मैंने देखा नहीं है। अगर एक लेफ्ट आर्म रखना हो, शोएब अख्तर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज पेस, बिकॉज ऑफ द वे ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ इन अ प्लेइंग फील्ड, तो इस तरह का एक बंदा ज़रूरी होता है। वकार, वसीम, इमरान खान, दे आर द बेस्ट लीडिंग पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स। और अगर मैं कंडीशन स्पेसिफिक एक फास्ट बॉलर डालूं पाकिस्तान की टीम में नए बॉल का, तो मोहम्मद आसिफ जैसा कोई बॉलर पैदा नहीं किया पाकिस्तान इन सब के होते हुए। उस मोहम्मद आसिफ के बारे में मैंने जिस बंदे को भी बोलते सुना है, जिसमें उसको देखता है, दिस फील वेरी हाई ऑफ है। आई थिंक उसको खुद नहीं पता था कि वो क्या चीज है। ही वॉज सो गिफ्टेड, मतलब वो एक ही रेस्ट से और एक ही सीम पोजीशन से दोनों तरह गेंद सीम करता था, और उसको भी नहीं पता होता था कि ये हर दफा होगा कि नहीं, बट उसकी रेस्ट की पोजीशन ऐसी थी, इतना इजी एक्शन था, और ऑन टॉप ऑफ दैट ही वाज वेरी स्मार्ट। वो बहुत चालाक बॉलर था, वो आम बॉलर नहीं था, उसकी गेम रीडिंग वाज फार सुपीरियर। वो क्या क्या बैट्समैनों को आउट करता था, एक बार नहीं कई बार उसने ऐसा किया। तो वो गिफ्टेड था, एंड आई थिंक कि व्हाटएवर हैपेंड ही शुड बी यूज्ड टू एजुकेट यंग फास्ट बॉलर्स। अभी की जो मैं कोचिंग देखता हूँ ना, वो टांग सीधी करा लें जी, एक्शन ऐसे करा लें। ये जो कोचेज हैं ना, अगर इनके मेथड पे हम चलें तो ना मलिंगा दुनिया में क्रिकेट खेलता, ना मिचेल जॉनसन खेलता, ना शॉन टेट खेलता, और बड़े बड़े ऐसे बॉलर जो डिफरेंट स्टाइल्स वाले हैं, ये तो उनको टेक्निकल उसमें ही ला के बाहर कर देते। सो आई थिंक टैलेंट है, बट हमारा जो सिस्टम है ना, वो प्लेयर खराब ज्यादा करता है और बनाता कम है, क्योंकि उसकी अपनी कॉम्पिटेंस नहीं है। सही सही। तो और फिर उसके बाद वर्ल्ड 11 अगर आप मुझे बताएं अपनी। वर्ल्ड 11 तो फिर बहुत वास्ट चली जाएगी। आर्ट से कि अगर उसमें मैं मतलब कुछ नाम ले लें जो आप डेफिनेटली बीच में होंगे। आर्ट से विव रिचर्ड्स बीच में होंगे अनडाउटेडली, सर गारफील्ड सोबर्स होंगे, जैक कैलिस होगा। दुनिया का एक ही बंदा है जिसके दोनों फॉर्मेट में 10-10 हज़ार स्कोर और 300 विकेट है, ठीक है जी। उसमें एडम गिलक्रिस्ट वुड बी विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है। और आई थिंक के अगर हम उसमें स्पिनर डालें तो अब्दुल कादिर साहब और शेन वॉन में से अगर एक डालना हो तो मैं कादिर साहब को डालूंगा, क्योंकि उसकी वैरायटी शेन वॉन से बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने तब आउट किए जब फ्रंट फुट पे लेग बिफोर देते ही नहीं थे, हाँ। ठीक है। और अगर मैं इसमें स्विंग बॉलिंग में ऐड करूं तो आसिफ और एंडरसन को ऐड करूंगा, और अगर इसमें अदरवाइज बॉलिंग ऐड की जाए तो आई थिंक वसीम, वकार भाई और मे बी ग्लेन मैग्रा इनके साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा हम ये यहीं करने लगे अपना पॉडकास्ट। मेरा जितने भी लोग देखते हैं उनको एक मैसेज है मेरी इस प्रोग्राम की वसादत से। वो लोग जो क्रिकेट में मैटर करते हैं या जो ओहदेदारान हैं, अगर वो ये देख रहे हैं तो मेरी उनसे अर्ज है कि मिस्टर सलमान बट वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन इन पाकिस्तान मेरे मुताबिक आप देख ले, और जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं, उनकी डायनामिक्स को समझते हैं, प्लीज़ इनसे को फ़ायदा उठाया जाए। इनसे ये यहाँ पाकिस्तान में ही रहे, इतना सब कुछ होने के बावजूद, और यहाँ पे बच्चे तैयार कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे मुल्क के काम आने हैं। तो इनको वो मुकाम दिया जाए जो ये डिज़र्व करते हैं। जो हो गया सो हो गया, और हम आगे चलें। और अपनी हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है, बहुत नीचे चली गई है, और अब हमें मिल के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। और सर आपका कोई मैसेज बच्चों के लिए, पाकिस्तानी के लिए? आई थिंक ये सारी पॉडकास्ट जिस लाइंस पे आपने किया है, बेसिकली तो ये सारा ही एक मैसेज ही है टू द चिल्ड्रन। बट आइड से कि हमारी यूथ और जो बहुत एक्सेल कर रहे हैं लोग, उसमें ना एक जो बड़ा प्रेडोमिनेंट फ़र्क है, हम अपने बड़े की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ मिसिंग पार्ट इन आवर कल्चर लेटली, और वो ज़्यादा होता जा रहा है। जब तक आप अपने उस्तादों की और अपने बड़े की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपकी कंजम्पशन लेस हो जाती है। वो जो नॉलेज आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, वो चीज़ कम हो जाती है। और बड़े भी कहते हैं कि फल नहीं लगता उस पौधे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ नहीं ਮੰਨਦਾ। हाँ, तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी नीड टू मेक श्योर कि हम कर रहे हैं अपने से बड़े की, स्पेशली वो जो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है।
either this is one of the ways कि आप अपना time increase कर दो और you put in more effort, you do what the other person is not doing to achieve what they are not achieving. ठीक है ना, एक तो ये तरीका है, लेकिन उससे पहले आपको अपना माइंड जो है ना ये चेंज करना है। मैंने competitive मैच नहीं खेला 6 साल और प्रैक्टिस भी अलाउ नहीं थी, बट द फर्स्ट competitive गेम आई प्लेड वाज इन कतर, और जब मैं उन्होंने मुझे बुला लिया 4 years आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, कोई मैच नहीं खेला हुआ। एक तो बुला लिया, सामने वाली जो टीम थी वो प्रोटेस्ट में चले गए कि ये क्यों खेल रहा है, उन्होंने काले बैट पहन थी, वो इंडियंस थे। कतर में मैच था, किसी कमर्शियल कंपनी की तरफ से हम कह रहे थे। तो मैंने बड़ा एम्बेरस भी किया बिफोर द गेम में कि यार पाकिस्तान से बुलाया, ऊपर से आके प्रोटेस्ट कर दिया, स्टेडियम है वहाँ पे और काले बैंड पे आई, एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आई वाज क्लोज टू क्राइंग इनसाइड के यार ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तो मैंने दिल में अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही एम्बेरसमेंट है, अगर मेरे साथ यही कराना था तो मैंने उसे भेजा क्यों है, तो मैं तो पहले ही 4 साल से बैठना। तो बड़े वेंट इनसाइड, मैंने खेलना शुरू किया, मुश्किल पिच था, हम कोई 130 चेस कर रहे। सो आई हिट द विनिंग रन 66 मैंने किया नॉट आउट। वो जिसने प्रोटेस्ट शुरू कराया था ना, 4 बजे बीवी लेके आया, कहता है एक तस्वीर खिंचवाना था, एंड देन द होल टीम केम, ग्रुप फोटोज, 1-1.5 घंटा उन्होंने मेरी जान नहीं सुनी। फिर कहते हैं हमारी टीम को आज कुछ बताओ। सो व्हेन यू डू समथिंग व्हिच अदर्स डोंट इवन थिंक ऑफ, दैट इज व्हेन थिंग्स टर्न नाउ। तो आप सबसे पहले तो यू स्पीक टू योरसेल्फ, सिट अलोन एंड टॉक टू योरसेल्फ, क्या मैं इसी पे सेटिस्फाइड हूँ जो मैंने करी है। पहले तो डिसीजन लें हाँ कि अगर इससे आगे जाना है तो फिर उसका रास्ता और यू कांट थिंक लाइक दैट। हो जाता है सब कुछ, कोई अनबीटेबल नहीं होता जिंदगी में, ये आपने याद रखना है। सारे हारे हैं, और ट्रू चैंपियन का मतलब ये नहीं होता कि वो कभी हारा नहीं होता, इट इज़ द वे ही फाइट्स बैक। द रेजिलियंस इज द रियल थिंग। वो नहीं है कि ये ऐसा कोई बंदा गुजरे नहीं चाहिए जरा कभी हारे हैं, पर ऐसा कोई भी नहीं। ठीक है, दिस इज माइंड सेट और कोई चीज़ नहीं। बंदा हो ना जिसने, या कोई आपकी फ्रेंड हो जो बड़ी सक्सेसफुल है, उस या इस तरह के बच्चे जो अचीवर्स हैं, उनके साथ थोड़ी गपशप आप करें। डोंट सिट अराउंड विद पीपल जो आपको कहे छोड़ दो, या ना करो वो ना करो, या ये होना नहीं है, ऐसे लोगों में नहीं बैठना। और अगर बैठना पड़ जाए इधरों सुनो तो बंद ही कर लो, इधरों ही ना अंदर अंदर होता है, दूसरी तरह से निकाल। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, लोगों ने मिलना है कहना जी नहीं हो सकता है, आने नहीं हो, ये रिश्तेदार कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, हमें टाइम देने का। सर ये हमारा एक ट्रेडिशन है, हम एक साइन करवाते हैं अपने कप पे, जो भी हमारा गेस्ट आता है, यू आर वेरी स्पेशल गेस्ट, सो प्लीज अपने साइन सिग्नेचर एंड एनी थिंग यू कैन राइट फॉर अस। थैंक यू वंस अगेन। ये जी सुमन भट्ट साहब के सिग्नेचर्स हैं, हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, सबको अल्लाह हाफिज, टेक केयर। डॉक्टर मुनीब साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज। Unbreakable.